हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी आरबीएससी की कक्षा 4, जिसकी जो आपकी किताब है हिंदी सुमन, ठीक है। उसका अध्याय छठा जो आज हम इस क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। इसको हम 3 भाग में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम अध्याय को अच्छे से समझेंगे, दूसरे भाग में हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे और तीसरे भाग में इसके जो भाषा की बात यानी कि व्याकरण है उसको करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में बने रहिए और इस पाठ को हम अच्छे से समझते हैं, जिसका क्या नाम है, मेरी जैसलमेर यात्रा, ठीक है। थार मरुस्थल जो कि जैसलमेर में, उसकी यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं फिर अपने अध्याय को। तो अध्याय का नाम जैसा कि अभी तक आपको मालूम पड़ ही गया है, क्या नाम है, मेरी जैसलमेर यात्रा, ठीक है। मैं एक पेन चेंज कर लिया अभी। मेरी जैसलमेर यात्रा यानी कि आज हम जैसलमेर के बारे में जानेंगे कि जैसलमेर यात्रा के बारे में। हम जैसलमेर की जब यात्रा करते हैं या फिर कभी घूमने जाते हैं, आप कभी गए भी होंगे, तो वो आपको देखने में अच्छा लगा, सीधी सी बात, अच्छा ही लगा होगा। वहाँ पे दौरे हैं, रेत के ऊँट है, रेगिस्तान का जहाज, ये सब देखने को मिलता है। अगर कोई नहीं गया है उसको ऐसा ही लगता है कि वहाँ पे पानी नहीं है। सही में पानी की कमी तो वैसे होती है रेगिस्तान में, लेकिन आज हम थोड़ा पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, जब मुझे मामा जी के साथ जैसलमेर भ्रमण का मौका मिला तब मैं बहुत उत्साहित थी। अब ये कहानी में शुरू में क्या दे रखा है कि जब मुझे मामा जी के साथ, मतलब अपने मामा के साथ। आप भी कभी कभार किसी रिश्तेदार के साथ ही घूमने जाते हो, कभी मामा के साथ, कभी नाना के साथ, या फिर मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, किसी के भी साथ जा सकते हो, ठीक है। भाई के साथ, बहन के साथ, इसी प्रकार जब मुझे मामा जी के साथ यानी कि मामा और मैं जैसलमेर भ्रमण करने का, हमको जब मौका मिला भ्रमण करने का यानी कि घूमने का, ठीक है, तब मैं बहुत ही उत्साहित यानी बहुत ही खुश थी, एक्साइटमेंट, ठीक है। लेकिन थोड़ा असहज भी थी, जैसलमेर के बारे में मुझे कुछ बातें पहले से ही पता थी। असहज का अर्थ है थोड़ी थोड़ी सी घबराई हुई, ठीक है। कभी कभी कुछ नर्वसनेस होती है ना कोई चीज़ को लेकर, ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इसी प्रकार से वो थोड़ी असहज थी। जैसलमेर के बारे में मुझे कुछ बातें पहले से ही पता थी। अब ये लड़की, एक लड़की है जो कि जैसलमेर यात्रा पर गई, वो हमें कहानी सुना रही है। अब वो थोड़ी असहज थी, थोड़ी उत्साहित भी थी, वो बहुत ही, मामा जी के साथ जैसलमेर घूमने का मौका मिला उसको, ठीक है। और उसको जैसलमेर घूमने से पहले ही जैसलमेर के बारे में कुछ बातें जो थी वो पता थी। अब जैसलमेर थार के रेगिस्तान में स्थित है, हम सबको मालूम है। जो थार का रेगिस्तान है उसमें ही जैसलमेर स्थित है, और थार का रेगिस्तान हमारे राजस्थान के पश्चिमी साइड में पड़ता है, ठीक है। दूर दूर तक रेत ही रेत, सुनसान, सूरज की तेज धूप, दूर दूर तक क्या है, रेत ही रेत है, रेत के दौरे हैं, सुनसान है, बहुत ही सुनसान है। वहाँ पे आसपास दूर दूर तक कोई नहीं रहता, अगर कोई लोग रहते भी है तो बहुत ही दूर दूर पर रहते हैं, पास पास में कोई नहीं रहता। सूरज की तेज धूप पड़ती है, क्यों वहाँ पे गर्मी भी बहुत होती है। खेजड़ी के पेड़ और रेगिस्तान का जहाज ऊँट। जैसलमेर पहुंचते ही ये समझ में आ गया कि यहाँ का वातावरण बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है, सब तरफ एक जैसा और अद्भुत है। अब खेजड़ी के पेड़ और रेगिस्तान का जहाज ऊँट, और रेगिस्तान में क्या देखने को मिला, थार के रेगिस्तान में, एक तो खेजड़ी का पेड़, खेजड़ी जिसको कि खेजड़ी भी बोलते हैं वैसे आमतौर पर, ठीक है। उस खेजड़ी का पेड़ देखने को मिला, और खेजड़ी के पेड़ यहाँ पे रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा पेड़ यही पाए जाते हैं, इसलिए ये पेड़ देखने को मिला। उसके बाद क्या मिला, रेगिस्तान का जहाज ऊँट। ऊँट जो है वो रेगिस्तान में काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, काफ़ी समय तक, इसलिए जो ऊँट होते हैं वो रेगिस्तान में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब जैसलमेर पहुँचते ही ये समझ आ गया कि यहाँ का वातावरण बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है, सब तरफ एक जैसा और अद्भुत। अब पहले जैसलमेर जैसे ही हम पहुँचे, ये लड़की सुना रही है कि तो हमें वहाँ का वातावरण बाकी जगहों से बिल्कुल अलग लगा। वहाँ का वातावरण बहुत ही अलग था बाकी सब जगहों से, क्योंकि सब तरफ एक जैसा था, रेत ही रेत दिख रही थी, सब तरफ दौरे, आसपास सुनसान इलाका, ठीक है। और वो अद्भुत भी था, यानी कि अच्छा भी था, काफ़ी अलग था, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, आगे यहाँ की महीन रेत,
हमारे खेत की मिट्टी से बहुत ही अलग है। जब मैंने इसे अपनी मुट्ठी में लिया तो वह पानी की तरह फिसलने लगी। अब इसमें क्या लगा, उसने क्या कहा कि यहाँ की जो रेत है, यानी कि जो रेगिस्तान की जो रेत है ना, वो बहुत ही महीन है, यानी कि वो छोटे छोटे कणों से बनी है। ठीक है, वो इतनी महीन है कि जब उसने ऐसे मुट्ठी में लिया, उसको हाथ में ऐसे ही जैसे ही लिया उसने, तो वो पानी की तरह हाथ से ऐसे फिसल गया। ठीक है, वो धूल यानी कि रेत जो थी वो हाथ से फिसल गई। मैंने अभी बीच में मेरे मुंह से निकल गया धूड़। ठीक है, हमारे यहाँ रेत को धूड़ ही कहते हैं। वह पानी की तरह हाथ से फिसल गई रेत। ठीक है, वो इतनी महीन होती है, यानी कि इतनी छोटी छोटी कणों से बनी होती। नंगे पैरों में रेत नरम और हल्की लग रही थी। नंगे पैर यानी कि बिना चप्पलों की क्या रेत बहुत ही ज्यादा नरम लग रही थी और बहुत ही हल्की, उसमें पैर ऐसे धंसे जा रहे थे। हर कदम पर पैर अंदर धंस जाते थे। ठीक है, अंदर चले जाते थे, वो इतनी नरम थी। ठीक है, रेत पर चलना अपने आप में एक खेल जैसा था, और रेत पर चलना भी अपने आप में एक खेल जैसा था, क्योंकि उसमें थोड़ी ताकत भी चाहिए होती है, क्योंकि पैर बार बार वो इतनी मुलायम होती है कि वो बार बार पैर को अंदर धंसा लेती है, इसलिए थोड़ा ताकत भी चाहिए होती है, इसलिए ये खेल जैसा है रेत पर चलना। रेत पर अंगुलियों के नाम और आकृतियां बनाना रोमांचक था। और कई कई प्रकार से रेत पर हम क्या बनाते हैं, कभी कभार कुछ नाम बनाते हैं, कभी कभार घर भी बनाते हैं। ठीक है, जब बारिश होती है, इस प्रकार से रेत के ऊपर अंगुलियों से नाम, अंगुली से ऐसे नाम लिखे और आकृतियां बनाई, अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाई। ऊंचे नीचे टीलों पर चढ़ना उतरना मजेदार था। ऊंचे नीचे जो टीले थे, यानी कि जो दौरे थे, उन पर चढ़ना और उतरना बहुत ही रोमांचक था, मजेदार था। और कई बार तो दौरों के ऊपर से सरकते भी है बच्चे। बच्चे क्या, सभी सरकते, सबको मजा आता है उसमें, क्योंकि वो उसमें वो है ही मजेदार। दौरों के ऊपर से सरकने में बहुत ज्यादा मजा आता है। ठीक है, रेत के दौरों में बच्चे खेल रहे थे, वे रेत में लोटपोट हो रहे थे। रेत के जो दौरे थे उसमें बच्चे आराम से खेल रहे थे, उनको मजा आ रहा था, वो लोटपोट हो रहे थे और बड़े ही आनंद से सभी बच्चे खेल रहे थे, और बच्चों के साथ ये भी शामिल हो गई। ठीक है, क्योंकि खेल खेल होता है, चाहे बच्चे हो या फिर बड़े हो, सबको मजा आता है। आगे क्या हुआ, आगे ऊंट रेगिस्तान में परिवहन का एक मुख्य साधन रहा है। अब जो ऊंट है वो रेगिस्तान में उधर उधर आने जाने में एक प्रमुख साधन रहा है। ठीक है, क्योंकि ऊंट आसानी से रेगिस्तान में चल सकता है, बाकी कोई जानवर इतनी आसानी से रेगिस्तान में नहीं चल सकता। ठीक है, क्योंकि ये काफी टाइम तक पानी के बिना भी रह सकता है और खाने के बिना भी रह सकता है, और इसकी टांगे भी लंबी होती है, तो इसकी जो पैर इस प्रकार से होते हैं कि वो ज्यादा दूर में, यानी कि रेत में धंसते नहीं है, जिस कारण ये आसानी से रेगिस्तान में इधर उधर जा सकता है। इसलिए मुख्य रूप से ऊंट को जो है वो रेगिस्तान का जहाज ही बोला जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में चलने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। लोग ऊंटों से लंबी यात्राएं करते हैं, और रेगिस्तान में जो यात्राएं करता है वो ऊंट से करता है, और बहुत ही लंबे लंबे दूरी तय करते हैं। हमने भी ऊंट की सवारी का फैसला किया, और हमने भी क्या किया, यानी कि वो लड़की बोल रही कि हमने भी ऊंट की जो सवारी थी उसका फैसला किया, यानी कि हम भी ऊंट पे बैठेंगे और जाएंगे। ऊंट की पीठ पर बैठना थोड़ा मुश्किल था। अब ऊंट की जो पीठ थी उस पर बैठना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। ठीक है, इतना आसान काम नहीं है। उसकी चाल झूले जैसी थी। शुरुआत में संतुलन बनाना कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे हम उसकी लय में रम गए। अब उसकी चाल जो थी वो जो झूले जैसी थी, यानी कि जब वो चलता था तब झूले में कैसे मजा आता है। ठीक है, झटके लगते हैं, जैसे बोलते हैं कि इंडा आवे। ठीक है, मारवाड़ी में कहते हैं कि इंडा आवे, झूले में ऐसे झूलते हैं तब। इसी प्रकार से जब ऊंट पे बैठते हैं तब उसमें भी मजा आता है ऐसे वो। फिर उसके बाद संतुलन बनाना, शुरू में जब वो बैठे तो ऊंट के ऊपर संतुलन बनाना थोड़ा कठिन था, क्योंकि वो इधर उधर ऐसे हिल बहुत रहा था। और लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे चल रहा था तो धीरे धीरे हम भी उसकी लय में रम गए, यानी कि फिर धीरे धीरे हमने उसके साथ संतुलन बना लिया और हमें बहुत ही मजा आने लगा। यहाँ सूरज ढलने के समय आकाश सुनहरे रंगों से भर जाता है। और यहाँ जब सूरज ढलता है, यानी कि जब सूर्य अस्त होता है, उस समय शाम के समय यहाँ पे आकाश जो है वो सुनहरे रंगों से ढक जाता है। ठीक है, शाम को हमने जैसलमेर की लोक कला का आनंद लिया। शाम को हमने क्या लिया, जैसलमेर की जो लोक कला है, यानी कि नृत्य हो गया। ठीक है, नृत्य, गायन, गायन यानी
संगीत या फिर कहे तो गीत। हमने कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य क्या है? एक राजस्थान का प्रसिद्ध प्रमुख, ठीक है, प्रमुख नृत्य है कालबेलिया। कालबेलिया और घूमर ये राजस्थान के दो प्रमुख नृत्य है। और मांड गायन और कठपुतली का खेल देखा। मांड गायन यानी ये एक प्रकार का गायन की कला है, यानी कि गीत है, ठीक है। और कठपुतली का नृत्य, कठपुतली आप जानते होंगे, अंगुलियों से ऐसे डोरे पकड़ते हैं, ठीक है, धागे, और उनके नीचे ऐसे उनको खिलाते हैं, यानी कि जो पात्र होते हैं खिलौने टाइप, ठीक है, उनको कठपुतली कहते हैं। उनका नृत्य भी देखा, उनका खेल देखा। दूर से अलगुजा की धुन सुनाई दे रही थी। अलगुजा, अलगुजा क्या? एक वाद्य यंत्र है बजाने का, ठीक है, जो कि आगे मैं आपको इसका चित्र भी बताऊंगा। अलगुजा एक वाद्य यंत्र है जो फूंक मार के बजाया जाता है, ठीक है। पधारो मारे देश, यह संगीत बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक संगीत बज रहा था और ये राजस्थान का काफी अच्छा और प्रसिद्ध संगीत है। क्या नाम है? पधारो मारे देश। आपने कभी न कभी ये संगीत जरूर सुना होगा, ठीक है। ये संगीत बहुत ही अच्छा लग रहा था, बाकी है भी बहुत अच्छा। अगले दिन हमने जैसलमेर का किला देखा। जैसलमेर का किला आप सभी ने या फिर आप कभी गए भी होंगे और चित्र में जरूर आपने देखा होगा। बहुत ही अच्छा किला है वैसे, ठीक है। तो अगले दिन हमने क्या देखा? जैसलमेर का किला। उसके बाद इसे सोनारगढ़ भी कहा जाता है। इस किले को क्या कहा जाता है? सोनारगढ़, ठीक है, क्योंकि सूरज की रोशनी से यह सोने की तरह चमकता है। यह किला बहुत ही बड़ा और अनोखा है। अब इसको सोनारगढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सोने की तरह पीला पीला चमकता है, क्योंकि पीले पत्थरों से बना होता है। जैसलमेर के जो पत्थर होते हैं वो पीले पत्थर होते हैं, ठीक है। तो ये जब सूरज की इस पे रोशनी पड़ती है तो ये सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसे सोनारगढ़ कहा जाता है, क्योंकि ये सोने की तरह चमकता है, ठीक है। और ये बहुत ही बड़ा है, और क्योंकि ये किला बहुत ही बड़ा यानी कि विशाल है और अनोखा है, यानी कि बहुत देखने में अनोखा, यानी कि बहुत ही मजेदार किला है, ठीक है। अब यहाँ अब भी लोग रहते हैं, छोटे छोटे घर, दुकानें और मंदिर किले के अंदर ही है। यहाँ पे लोग आज भी रहते हैं। आज के समय में भी जब यहाँ पे लोकतंत्र आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आज भी लोग रहते हैं किले के अंदर। छोटे छोटे अपने घर बनाते हैं, बना कर रहते हैं, उनकी खुद की दुकानें हैं कुछ, ठीक है। और मंदिर किले के अंदर ही है, उनके छोटे छोटे घर, दुकानें और उनके जो भगवान के मंदिर है वो सब क्या है? किले के अंदर ही है। और कुछ कारीगर हस्तशिल्प सामग्री, खिलौने और रंग बिरंगे कपड़े बेच रहे थे। अब क्या है? कुछ जो कारीगर है वो हस्तशिल्प सामग्री, हस्तशिल्प सामग्री कौन सी होती है? अब हस्तशिल्प सामग्री वो होती है जो हाथों से बनाई जाती है, पूरी तरीके से हाथों से बनाई जाती है। जैसे मिट्टी के बर्तन जो कि हाथों से बनाए जाते हैं, और ऊन के जो कपड़े होते हैं, आपने देखा होगा आपकी दादी, नाना नानी या फिर दादाजी ऊन से खुद के हाथों से ही ऊन के कपड़े बनाते हैं। इसी प्रकार से कुछ जो कारीगर है वो हस्तशिल्प सामग्री वहां पे बेच रहे थे, कुछ खिलौने बेच रहे थे, खिलौने जो बच्चों के खेलने के काम आते हैं, ठीक है। और रंग बिरंगे कपड़े, यानी कि अच्छे अच्छे रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के कपड़े बेच रहे थे, ठीक है। पारंपरिक जूतियां बहुत ही आकर्षक लग रही थी। पारंपरिक जूतियां जो कि पहले राजा महाराजा पहनते थे, ठीक है, यहाँ की राजस्थान की सांस्कृतिक जो जूती होती है पैर में पहनने के लिए, ठीक है। तो जो आगे से ऐसे तीखी तीखी होती है, यानी कि उसके कोने जो होते हैं ऐसे आगे से मिले हुए होते हैं और थोड़ी ऊपर उठी हुई होती है आगे से, ठीक है, उसे राजस्थान की पारंपरिक जूती भी कहते हैं। और वो राजस्थान में बहुत ज्यादा पहनी जाती है। और किले के ऊंचे बुर्ज पर खड़े होकर पूरा शहर दिखाई देता है। और जब किले के सबसे ऊपर जाके हम देखते हैं तो वहां से पूरा का पूरा जो शहर है वो दिखाई देता है। वहां से दूर तक सुनहरी रेत फैली हुई थी। यहाँ का वातावरण बहुत ही मनमोहक था। और जब ऊपर चढ़ के देखा किले के, तो यहाँ से पूरा शहर जो था वो पूरा दिखाई दे रहा था। और वहां पे दूर दूर तक सुनहरी जो रेत थी वो बहुत ही सुनहरी लग रही थी और वो फैली हुई थी बहुत ही दूर दूर तक, ठीक है। और यहाँ का जो वातावरण था वो बहुत ही ज्यादा मनमोहक था, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा था। अब सोनार किला देखने के बाद हम गडीसर झील गए। यह झील बहुत ही सुंदर लगी। अब सोनार किला देखने के बाद जैसलमेर में ही बनी हुई है गडीसर झील, ठीक है, झील यानी कि जिसमें पानी होता है, वहां पे उसको देखने के लिए गए। और वो बहुत ही हमें वो झील जो थी वो हमें
बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, अच्छी लगी। पहले ये जैसलमेर के लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत थी। झील के चारों ओर खूबसूरत मंदिर और छतरियां बनी है। अब पहले क्या था, यह जैसलमेर के लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत थी। पहले ये जैसलमेर के जो लोग थे उनके लिए पानी का मुख्य स्रोत थी, क्योंकि बाकी जगह पानी नहीं था, उस झील में पानी था, इसलिए जैसलमेर के जो लोग थे वो पहले के समय में उस झील के ऊपर निर्भर थे। अब झील की चारों ओर खूबसूरत मंदिर और छतरियां बनी हुई है। झील जो है उसके चारों ओर खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं और छतरियां बनी हुई है। आप इस चित्र में भी देख पा रहे हो, उसके चारों ओर इस प्रकार से मंदिर है और छतरियां, जहाँ पे कोई पहले किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जगह पे उसकी छतरी बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने जैसलमेर की प्रसिद्ध हवेलियां देखी। इसके बाद हमने क्या देखा, जैसलमेर की जो प्रसिद्ध हवेलियां हैं राजा महाराजाओं के समय की, ठीक है, वो देखी। ये हवेलियां बहुत ही सुंदर और विशाल है। ठीक है, ये जो हवेलियां है राजा महाराजाओं की जो हमने जैसलमेर में देखी, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है और विशाल है, यानी कि बड़ी है बहुत ज्यादा। पटुओं की हवेली 5 अलग अलग हवेलियों का समूह है। पटुओं की हवेली, एक हवेली का नाम क्या है, पटुओं की हवेली। ये 5 अलग अलग हवेलियों का एक समूह है, साथ में ही है। ठीक है, 5 अलग अलग हवेलियां हैं, उसके क्या कहते हैं, पटुओं की हवेली। इसकी जालीदार खिड़कियां और सोने जैसी चमकती दीवारों की सुंदरता देखते ही बनती है। और उस पटुओं की हवेली की क्या खासियत है, उसकी जो जालीदार खिड़कियां हैं, उसकी जो खिड़कियां वो जालीदार है। इसमें ये दिखाई दे रही है, आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रही थी, आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं फोटो को। ठीक है, इसकी जो जालीदार खिड़कियां बनी हुई है वो पत्थर से ही बनी हुई है। ठीक है, और उसकी जो चमकती दीवार है, उसकी जो किस प्रकार से सोनारगढ़ जो किला है जैसलमेर का, उसकी दीवार भी चमक रही है, वो किला सोने की तरह चमकता है दिन को। ठीक है, इसी प्रकार से जो पटुओं की हवेली उसकी दीवार भी सोने की तरह चमकती है और यह नज़ारा बहुत ही सुंदर है और अच्छा है और ये देखते ही बनता है। नथमल की हवेली को बहुत बारीकी से तराशा गया है और वहां पे एक नथमल नथमल की हवेली है, हवेली का नाम है नथमल। ठीक है, उस नथमल की हवेली को बहुत ही बारीकी से तराशा गया है, यानी कि उसमें बहुत ही बारीक बारीक काम किया गया है। किस प्रकार से, ताजमहल है और भी बहुत सारे पुराने समय में उस पत्थर, यानी कि उसमें पत्थर में बहुत ही बारीकी से कारीगरी की गई है, उसमें अलग अलग प्रकार से आर्ट बनाए गए हैं। ठीक है, आर्ट कला। आप भी कभी अगर जैसलमेर जाओगे तो आप भी ये सब देख पाओगे अच्छे से। और जैसलमेर वाकई बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। यहाँ की दरवाजे और खंभों की नक्काशी बहुत ही आकर्षक है। यहाँ के जो दरवाजे हैं और ये यहाँ के जो पिलर हैं, खंबे, यहाँ खंभों यानी कि यहाँ के जो पिलर हैं और दरवाजे हैं, उनकी नक्काशी बहुत ही आकर्षक है। नक्काशी यानी कि उसकी जो बनाने की कला, उसकी जो बारीकी, ठीक है, उसमें जो बारीक काम हुआ है ना, वो बहुत ही ज्यादा आकर्षक है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अब है सालिम सिंह की हवेली को मोर की गर्दन की तरह बनाया गया है और वहां पे एक हवेली है सालिम सिंह। ठीक है, सालिम सिंह की जो हवेली है वो मोर की गर्दन की तरह लगती है। जब उसको देखते हैं वो कैसी लगती है, मोर की गर्दन है जैसे। ठीक है, मोर तो आपने देखा ही होगा। इन हवेलियों की कला और बनावट ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया। और वो लड़की क्या कह रही है कि इन हवेलियों की जो कला है बनाने की, ठीक है, और बनावट है, उनकी जो बनावट है, उनकी कला है, किस प्रकार से उनको बनाया गया है, किस प्रकार से उन पे बारीकी से काम किया गया है, वो बहुत ही मुझे आकर्षक लगा, बहुत ही अच्छा लगा और मुझे प्रभावित किया। ये यात्रा मेरे लिए बहुत ही खास थी और ये जो यात्रा थी वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास थी, बहुत ही अच्छी थी। जब भी मैं जैसलमेर के बारे में सोचती हूँ तो वह की वहाँ की लोक कला, सोनार किले की भव्यता, हवेलियों की नक्काशी, ठीक है, गडीसर झील की यादें ताज़ा हो जाती है। और जब भी मैं उस हवेली के बारे में यानी कि जैसलमेर के बारे में सोचती हूँ, वो लड़की कहती है, तो वहाँ की जो लोक कला है, ठीक है, यानी कि वहाँ का नृत्य, वहाँ का गायन और सोनार किले की जो भव्यता है, यानी कि सोनार किला कितना खूबसूरत लगता है, और वहाँ की हवेलियों की नक्काशी, यानी कि हवेलियाँ जो बनी हुई है उनकी बारीकी, उनकी बनावट, उनकी आर्ट, ठीक है, और गडीसर झील है, उसकी यादें ताज़ा हो जाती है। ठीक है, जैसलमेर सिर्फ रेगिस्तान नहीं है, ये इतिहास, संस्कृति और कला का अद्भुत संगम है। और जैसलमेर सिर्फ रेगिस्तान नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा इतिहास है, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की जो कला है वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मनोरम है और बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, अलग है। ठीक है,
और जैसलमेर, मैं तो आपको कहूँगा आपको हर बार जैसलमेर घूमने तो आना ही चाहिए। जिंदगी में कम से कम एक बार आपको जैसलमेर ज़रूर आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जैसलमेर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ऐतिहासिक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा जैसलमेर के बारे में, ठीक है? इसी के साथ ये अध्याय हमने यहीं पे अच्छे से समझ लिया है। इसके आगे हम इसके क्या करेंगे, अभ्यास कार्य। तो आप तब तक बने रहिए हमारे साथ और आप पाठमाला ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।